बिल्कुल आयुष जी, देखिए जन भावनाओं का सम्मान करना और जन आकांक्षाओं के अनुरूप जनता के बीच दिखाई देना, ये कांग्रेस पार्टी की सदैव परिपाटी रही है। 1885 से लेकर आज तक जहां कहीं भी पीड़ा दिखाई दी है, जहां कहीं भी अन्याय दिखाई दिया है, वहां पर कांग्रेस पार्टी और उसके नेता दिखाई दिए हैं। तो अगर ब्राह्मणों की ये जनभावना है के अनुरूप है, मतलब आप ये बात मान रहे हैं ना, आप ये बात मान रहे हैं ना उमाशंकर जी कि मूर्ति लगाना जनभावनाओं के अनुरूप है, इसलिए जितिन प्रसाद अगर कह रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं कि भाई अवकाश घोषित करिए, तो सही बात है, ये यही कह रहे हैं ना उमाशंकर जी आप? हाँ बिल्कुल, इसमें ये कोई नई परंपरा नहीं है। दीपक पांडे जी भी यही परंपराएं चलती रही हैं। दीपक पांडे जी भी यही बात कह रहे हैं और मनोज पांडे जी भी यही बात कर रहे हैं, तो फिर उनके लिए राजनीति और ढोंग कैसे हो गया? और आप कर रहे हैं तो भाई कह रहे हैं कि नहीं, ये तो सही, आप जनभावनाओं का ख्याल रख रहे हैं, जनभावनाओं का ख्याल वो भी रख रहे हैं। आयुष जी एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। जी जी, फिर आपका अगर कोई प्रश्न अनुत्तरित रह जाए तो आप फिर मुझसे पूछिएगा। जी देखिए, प्रश्न तब खड़ा हो जाता है, मनोज पांडे जी बैठे हैं, मुझे याद है 2012 में इन्होंने एक ब्राह्मण सम्मेलन किया था, शायद वो प्रबुद्ध जो इन्होंने संगठन बनाया है उसी के बैनर तले, और माननीय मुलायम सिंह जी को आपने इनवाइट किया था और मुलायम सिंह जी वहां पर नहीं आए थे। ये मुझे लगता है जुलाई 2012 की बात है। तो वो चेहरे अपने आप स्पष्ट हो जाते हैं। आप ये देखिए कि सपा हो या बहुजन समाज पार्टी हो, ब्राह्मण विरोध इनके बुनियाद में है। अपर कास्ट जातियों का विभेद करके वोट बैंक हथियाने की जो राजनीति है, वो क्षेत्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी समाजवादी पार्टी के बुनियाद में है। और आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी रणनीति कैसे बदली, ये मैं आपको बताऊं। अटल बिहारी वाजपेयी जी को नेपथ्य में भेजकर भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी को आगे लाया। उत्तर प्रदेश में लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को हटाकर केशव मौर्य को आगे लाया और लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को ऐसे हटाया, 4 साल तक वो भाजपा के अध्यक्ष रहे, लोकसभा चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ी भारतीय जनता पार्टी और चुनाव जीती। लेकिन उसके बाद उन्होंने लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को हटा दिया, उनको कोई पहुंचाने वाला भी नहीं था। बिल्कुल आपका प्रश्न जायज था कि अगर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी ब्राह्मणों से इतना उनको अभी प्रेम उत्पन्न हो गया है, तो तमाम सारी योजनाएं इन्होंने चलाई, लोहिया बस से लेके तमाम सारी चीजें इन्होंने चलाई। जो एनआरएचएम कांग्रेस पार्टी का था उसका भी नाम बदलकर इन्होंने समाजवादी एम्बुलेंस कर दिया था। ये सारी चीजें कहीं परशुराम जी को थोड़ी सी जगह दे देते, और ये सही है, आपने लोहिया पार्क बनाया, जनेश्वर मिश्रा जी की मूर्ति लगाई। नहीं, ब्राह्मणों की आपको चिंता है तो चलिए ठीक है, प्रदेश के अंदर तो सत्ता से बहुत दिन आप दूर रहे, देश के अंदर तो सत्ता चलाते थे ना, कोई योजना का नाम आप भी रख देते किसी ब्राह्मण चेहरे के नाम पर, अगर इतना ही हितैषी हैं और जनभावनाओं का ख्याल करते हैं तो। आपने भी तो नहीं किया। देखिए हमने तो भाई रख देते, किसी योजना का नाम रख देते। देखिए कांग्रेस पार्टी जहां, आयुष जी आप बिल्कुल मेरी बात सुन लीजिए, कांग्रेस पार्टी किसी जाति और धर्म की राजनीति नहीं करती, वो मानवता की राजनीति करती है। मैं कहां कह रहा हूं, यहां तो कोई पार्टी जाति और धर्म की राजनीति नहीं करती उमाशंकर जी, यहां तो जनभावनाओं की बात हो रही है ना। मैं आपकी बात को पकड़ रहा हूं उमाशंकर जी, मैं आपकी बात को पकड़ रहा हूं। आपने कहा कि जनभावनाओं के अनुरूप पार्टियों को जो काम है वो करना पड़ता है, क्या यह जनभावना नहीं है? अगर उत्तर प्रदेश के अंदर यह जनभावना है कि परशुराम की मूर्ति लगनी चाहिए, ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए और योजनाओं का नाम ब्राह्मणों के किसी चेहरे के नाम पर होना चाहिए, तो केंद्र के अंदर जब आपकी पार्टी थी कोई एक योजना का नाम रख देते। आपने भी नहीं रखा। आज कह रहे हैं कि इन्होंने लोहिया बस चलाई, ये बस चलाई, वो किया, इन्होंने नहीं रखा, तो आपने भी नहीं रखा। मेरा बस केवल इतना सा तर्क है, बाकी आप मुझे बताइए आप इनसे अलग कैसे हैं। आयुष जी सुन लीजिए, आयुष जी हमने तो ब्राह्मणों को प्रतिनिधित्व देने के लिए 1937 से लेकर 1989 तक, जब तक हमारी सरकार रही, हमने 6 मुख्यमंत्री बनाए। और गोविंद बल्लभ पंत जी 1937 में जब प्रदेश आजाद भी नहीं हुआ था, तब गोविंद बल्लभ पंत जी को उत्तर नॉर्थ प्रोविंस के नाम से था उत्तर प्रदेश, तब उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। आजादी मिली तब भी वो मुख्यमंत्री थे, और 1952 में जब चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश बना, तब फिर उन चुनाव लड़े और मुख्यमंत्री बने। इसके अलावा पंडित श्रीपद मिश्रा जी से लेके नारायण दत्त तिवारी जी तक, पंडित कमलापत त्रिपाठी जी तक,
हमने तो ब्राह्मणों को सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी ने प्रतिनिधित्व दिया, उनको मुख्यमंत्री बना के। लेकिन क्या समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या भारतीय जनता पार्टी में एक भी ब्राह्मण नहीं है जिसको ये मुख्यमंत्री बना पाते? ब्राह्मणों के वोट पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है, लेकिन एक बार भी इन्होंने उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं बनाया। बसपा और सपा, मैं चुनौती देता हूं, ये ब्राह्मण मुख्यमंत्री बना ही नहीं सकते। उमाशंकर पांडे जी, चुनौती आप पिछली डिबेट में भी दे चुके थे और उसका कोई हल और उसका कोई जवाब तो नहीं निकलना है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी इतना ही हितैषी होती तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सत्ता पर आप लोग होते, क्योंकि ब्राह्मणों की नाराजगी नहीं होती आपसे। इन लोगों के फेवर में जा रहे हैं तो ये लोग कुछ कुछ कर रहे होंगे उनके लिए। भाई सीधा सा सवाल तो ये भी हो जाता है इसके साथ। ठीक है, बहरहाल मैं आपकी बात का जवाब ले लेता हूं बहुत जल्दी से। दीपक पांडे जी जवाब दीजिए। जी मैं इसका जवाब, आयुष जी मैं इसका जवाब दे दूं। दीपक पांडे जी से मैं जवाब ले लेता हूं, मैं आऊंगा अभी आपके पास। दीपक पांडे जी जवाब दीजिए। जी सबसे पहले उमाशंकर पांडे जी से मैं कहना चाहता हूं कि उमाशंकर पांडे जी, आप अपने पार्टी की दो राही जो चलती है, आप बताइए कि कांग्रेस कह रही है कि राम मंदिर बन रहा है, परशुराम जी का मूर्ति लगेगी, ये करेगी, सारी बातें ठीक है। उसके बाद जो आपके ही पार्टी की दलित कांग्रेस है एक, आप उसका ट्विटर हैंडल या उनके प्रतिनिधित्व या उनके जनप्रतिनिधित्व, उनके नेताओं के बयानबाजी सुन लीजिए। आपकी दो जो ये आप लोग डबल स्टैंडर्ड सीधे सीधे सामने आ जाएगा। मैंने कल एक वक्तव्य जारी किया था कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, कमलनाथ, दिग्विजय समेत तमाम आपके नेता डबल स्टैंडर्ड कह रहे हैं, असल में वो सबको प्रतिनिधित्व देना है। आप डबल स्टैंडर्ड शब्द गलत यूज कर रहे हैं। हम सबको प्रतिनिधित्व देते हैं, हम सबको प्रतिनिधित्व देते हैं, हम ब्राह्मण को भी प्रतिनिधित्व देते हैं, हम दलित को भी प्रतिनिधित्व देते हैं, हम मुस्लिम को भी प्रतिनिधित्व देते हैं, हम सबको प्रतिनिधित्व देते हैं। कि दलित के नाम पे और जितेंद्र जी के नाम पे, ब्राह्मणों के नाम पे प्रियंका गांधी को स्थापित कर दें। प्रियंका गांधी को स्थापित करने के चक्कर में उत्तर प्रदेश ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को आपने बनाया यहाँ का सचिव, और वो चले गए पार्टी छोड़ के। प्रियंका गांधी जी स्थापित नहीं हो पाई। प्रियंका गांधी जी को स्थापित करने के चक्कर में डॉक्टर रविंद्र शुक्ला जी को चर्चा में शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर रविंद्र शुक्ला जी। देखिए, अब सब तो कह रहे हैं कि मूर्ति लगवा रहे हैं, आरोप ये भी लग रहा है कि राजनीति सब अपने अपने स्तर पर करते हैं, लेकिन हर पार्टी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि ब्राह्मणों की हितैषी सबसे बड़ी पार्टियां वही हैं। आपका भी मैं कमेंट चाहूंगा डॉक्टर रविंद्र शुक्ला जी।